अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। आप है यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। हमने चैप्टर नंबर 6 शुरू किया था, एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ मैन। एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ मैन है अंदर हम मुख्तलिफ ग्लैंड्स के बारे में पढ़ रहे थे जो मुख्तलिफ हार्मोन्स रिलीज करते हैं। उसमें हमने पिट्यूटरी ग्लैंड शुरू किया था और हमने पिट्यूटरी ग्लैंड को 3 हिस्सों में डिवाइड दिया था, जिसमें इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, मीडियन लोब ऑफ पिट्यूटरी और पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी पढ़ा था। इससे जो प्रीवियस वीडियो है उसमें हमने इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को हमने कवर कर लिया था। इस वीडियो के अंदर हम मीडियन लोब और पोस्टीरियर लोब के बारे में पढ़े हैं। तो हमारा टॉपिक जो है वो है मीडियन लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। जब हमने पिट्यूटरी ग्लैंड को 3 हिस्सों में डिवाइड किया तो ये मीडियन लोब है पास जो स्पेस थी वो थोड़ी थी, जगह जो है वो थोड़ी थी। इंटीरियर लोब है पास भी ज्यादा जगह है और पोस्टीरियर लोब है पास भी ज्यादा जगह है। तो ये वाजिया नहीं है, बल्कि ये दोनों लोब्स है दरमियान में एक ब्रीथ सी पट्टी है जिसे हमने नाम दे दिया है मीडियन लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ये जो मीडियन लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड है ये ज्यादा हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिव हार्मोन और इसकी एब्रीविएशन है MSH। अब ये जो हार्मोन MSH है इसे रेगुलेट किस तरह किया जाता है, यानी ये कितना पैदा होना है या इसकी जो सक्रीशन है वो कैसे रोकनी है, इसके लिए एक और हार्मोन जो है वो काम सर अंजाम देता है और वो हार्मोन है MSH इनहिबिटरी हार्मोन। यानी जो हार्मोन इसे स्टिमुलेट कर रहा है उस हार्मोन ही प्रोडक्शन को रोक दिया जाए ताकि जो है वो जिल्द है अंदर जो कलर पैदा होना है, जिस प्रोटीन ने वो कलर पैदा करना है उस प्रोटीन की जो प्रोडक्शन है उसे रोक दिया जाए। अब ये जो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिव हार्मोन है ये दरअसल जिल्द है अंदर कलर पैदा करने के लिए, यानी जो हमारा डार्क ब्राउन कलर है, जिस तरह जिल्द का सांवला कलर होता है, वो जितना ये हार्मोन प्रोड्यूस होता है उतना उस हार्मोन की वजह से प्रोटीन पैदा होती है। जितनी वो प्रोटीन पैदा हो जाए उतना हमारी जिल्द का कलर जो है वो सांवला होता जाता है। तो अब जिसने अपना कलर सांवला नहीं करना उसने ये प्रोटीन को रोकना है। जब ये प्रोटीन रुक जाएगी तो आपका कलर भी जो है वो सांवला नहीं होता। तो ये स्टिमुलेट एंड रिलीज ऑफ मेलानिन, ये जो मेलानिन है दरअसल ये प्रोटीन है जो आपके जिल्द का कलर जो है वो ब्राउन करती है, कलरेशन ऑफ स्किन। और ये औरतों में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो मेलानिन बहुत ज्यादा पैदा होता है, इसलिए औरतें जो है वो दौरान हमल जो है वो काली होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि इस दौरान ये हार्मोन ज्यादा पैदा होता है और इसकी वजह से जिल्द का कलर भी जो है वो सांवला और फिर आहिस्ता आहिस्ता काला होना शुरू हो जाता है। तो आफ्टर प्रेगनेंसी वो दोबारा अपना जो है पुराना ओरिजिनल कलर वो हासिल कर लेती हैं। इसके बाद है पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। इसका दूसरा नाम है न्यूरोहाइपोफाइसिस। ये ग्लैंडुलर नहीं है, ये वाला हिस्सा जो है वो इटसेल्फ ग्लैंड के तौर पर एक्ट नहीं करता और ना ही ये कोई हार्मोन खुद पैदा करता, यानी ये सिंथेसाइज भी नहीं करता, कोई हार्मोन जो है ये खुद नहीं बनाता, बल्कि ये हाइपोथैलेमस से नर्व इम्पल्स के आने पर हार्मोन प्रोड्यूस करता है, यानी खुद बनाता नहीं है बल्कि इससे बना बनाया हार्मोन रिलीज होता है, खुद ये कोई हार्मोन पैदा नहीं करता इटसेल्फ। इसमें 2 हार्मोन जो हैं जो पैदा करके आगे भेजता है, उसमें एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन है जिसका दूसरा नाम है वैसोप्रेसिन, और इसके अलावा दूसरा हार्मोन जहां से जो रिलीज होता है वो है ऑक्सीटोसिन। ये 2 हार्मोन जो है ये रिलीज होते हैं, ये खुद बनाता नहीं है। इसमें नंबर 1 पे एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन है
जब हाइपोथैलेमस से नर्व इम्पल्स आती है और उस नर्व इम्पल्स के रिस्पॉन्स में एडीएच रिलीज होता है, जिसका दूसरा नाम है वैसोप्रेसन। अब ये हार्मोन पैदा हब होता है, यानी रिलीज हब होता है। पैदा होने से मुराद ये रिलीज हब होता है। तो ये रिलीज उस टाइम होता है जब जिस्म डिहाइड्रेशन ही तरफ जा रही होती है। असल में इस हार्मोन का काम होता है पानी हो जो है वो रीअब्जॉर्ब करवाना, पानी हो जज़ब करवाना। तो जब किडनीज है पास यूरिन बनने के लिए जाता है, पेशाब बनने के लिए जाता है, तो यह किडनी पे असरअंदाज होता है और उसमें से जो एक्स्ट्रा वाटर है उसे रीअब्जॉर्ब करवा लिया जाता है, जज़ब करवा लिया जाता है। तो जब जिस्म डिहाइड्रेशन की तरफ जा रहा है, यानी पानी ही पहले ही कमी हो रही है, तो जिस्म ने अब जो पानी उसके पास मौजूद है वो उसने जज़ब करवा लेना है। तो डिहाइड्रेशन की हालत में एडीएच जो है वो ज्यादा पैदा होता है। अब जब डिहाइड्रेशन की तरफ जाएगा तो ब्लड वॉल्यूम भी कम हो जाएगा और ब्लड प्रेशर भी लो हो जाएगा। तो इन तीन हालतों में एडीएच जो है वो ज्यादा पैदा होता है। अब अंडर सफरेशन, अगर एडीएच की कम प्रोडक्शन हो रही है, एडीएच कम रिलीज हो रहा है, तो इसका मतलब है ये वाटर है जो रीअब्जॉर्प्शन है उसे कम कर देगा। अगर वाटर ही रीअब्जॉर्प्शन जज़ब होना कम हो जाएगा तो इसका मतलब है पेशाब की तरफ जो है वो पानी का ज्यादा जाना शुरू हो जाएगा। अब पेशाब में पानी ज्यादा जाना हो जाएगा तो उससे डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा और उससे आपको जो प्यास लगने का अमल है ये ज्यादा हो जाएगा। तो अब यूरिन है जो बार बार आना है और डाइल्यूट यूरिन है बार बार आना है, उस हालत को हम बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। अब ओवर सफरेशन, ये जरूरत से ज्यादा पैदा हो जाता है, इसकी जो रिलीज है पोस्टीरियर लोब से ज्यादा होनी शुरू हो जाती है। तो ये तो ज्यादा से ज्यादा पानी हो जज़ब करवा ले। अब जब ज्यादा से ज्यादा पानी हो जज़ब करवाए है तो उससे किडनीज है अंदर सल्यूट जमा होना शुरू हो जाएगा और उससे किडनी प्रॉब्लम यानी किडनी स्टोन है बनने के चांसेस जो है वो ज्यादा हो जाएंगे। तो इस तरह ओवर सफरेशन की वजह से जब ये ज्यादा पैदा होता है तो किडनी प्रॉब्लम यानी किडनी से रिलेटेड बीमारियां पैदा होती हैं। इसके बाद दूसरा हार्मोन जो रिलीज होता है वो है ऑक्सीटोसिन। अब ये भी नर्व इम्पल्स हाइपोथैलेमस से आने वाली नर्व इम्पल्स के जरिए से ही रिलीज होता है। क्यों है? ऑक्सीटोसिन है, पोस्टीरियर लोब खुद नहीं बनाता, ये भी ऑक्सीटोसिन जो है ये हाइपोथैलेमस से आने वाली नर्व इम्पल्स के जरिए से ही रिलीज किया जाता है। अब ऑक्सीटोसिन के जिम्मे ये काम है कि जब आफ्टर प्रेगनेंसी जब बच्चे की पैदाइश होनी होती है तो उस दौरान ये रिलीज होता है और उस दौरान ये जो है वो सर्विक्स को डायलेट करता है और जो लेबर कंट्रैक्शन होती है यानी बच्चा दाने के अंदर जो लहर नमा एक वेव पैदा होनी होती है, ये ऊपर से नीचे की तरफ वेव पैदा होती है। यानी बच्चा दाने के ऊपर से नीचे की तरफ जब एक वेव पैदा होती है, एक लहर पैदा होती है, तो उससे जो है वो बच्चा नीचे की तरफ विजाइना की तरफ जो है वो प्रोपेल होता है यानी पुश होता है, जिससे जो है वो लेबर कंट्रैक्शन की वजह से बच्चे ही पैदाइश में आसानी होती है। अब ऑक्सीटोसिन जितना पैदा होता है उससे बच्चे ही पैदाइश में जो आसानी होती है वो ऑक्सीटोसिन की वजह से होती है। अब जरूरत से ज्यादा ऑक्सीटोसिन पैदा हो जाए तो ये यूट्राइन वाल को रप्चर कर देता है, यानी बच्चा दानी ही जो दीवारें होती हैं उसके अंदर जो है रप्चर हो जाती है, उसकी वाल जो है दीवार जो है वो डैमेज हो जाती है। लेकिन ये अगर जरूरत से कम पैदा हो, अंडर सफरेशन हो, तो फिर ये लेबर प्रोसेस में इनहिबिशन पैदा कर देता है, यानी बच्चे ही पैदाइश में आसानी नहीं होती, आम नॉर्मल डिलीवरी जो है वो नहीं होती। तो अब डिलीवरी के बाद ये ऑक्सीटोसिन जब पैदा होता है तो जो माएँ बच्चों को दूध पिलाती हैं तो उस दौरान
जब बच्चा दूध पी रहा होता है तो तब भी ऑक्सीटोसिन पैदा होता है। ऑक्सीटोसिन है पैदा होने से जब बच्चा दूध पीता है तो मेमोरी ग्लैंड्स है अंदर जो दूध वाली नालियां होती हैं, वो जो दूध वाली नालियां जो है, बच्चा जैसे जैसे दूध पीता है वैसे ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस होता है। जैसे ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस होता है ये नालियां जो है दूध वाली ये डायलेट हार जाती हैं, फैल जाती हैं। जब ये ज्यादा नालियां फैलेगी तो ज्यादा दूध आएगा, जिससे जो बच्चा है वो मिल्क प्रोडक्शन भी ज्यादा हो जाएगी, इजेक्शन ऑफ मिल्क भी ज्यादा हो जाएगी और बच्चा जो है वो आसानी से नशोनुमा पाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है मीडियन लॉब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड और पोस्टीरियर लॉब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड कंप्लीट होता है। मैं एक दफा साइड पे हो रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले ले। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिले हैं। उतनी देर दुआओं में याद रखते हैं। फी अमानिल्लाह।